हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आ गया हूँ आज फिर से आपके लिए न्यू क्लास लेकर, जहां पे हम मैथ को सिर्फ रखते नहीं है बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि हमारे आंसर चुटकियों में आ जाए और एग्जाम में कभी हमें देखना ना पड़े कि यार ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कभी आप रेस्टोरेंट में गए हो या कभी मॉल में गए हो तो आप कभी सेल देखकर ये सोचते हैं कि यार इसमें कितना डिस्काउंट होने के बाद कितना रुपए हमें देने पड़ेंगे। और जब वहां पे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ खाने पीने तो उसमें जीएसटी का बिल लगा होता है 18% जीएसटी। तो आप ये सोचते हैं कि 18% जीएसटी में हमारा कितना प्राइस बढ़ रहा है। इसी के रिगार्डिंग आज की क्लास हमारी है जिसका नाम है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और हर एक टॉपिक को ऐसे समझेंगे कि आज के बाद आपको इन सब चीजों के लिए, जैसे आप दुकान में सेल के लिए आपको परेशान होना पड़े कि मुझे कितने रुपए पे करने हैं, या रेस्टोरेंट में हमें ये पता करना हो कि कितने रुपए की हमारी जीएसटी लग रही हो, आप चुटकियों में उसके आंसर निकाल लेंगे, चुटकियों में समझ जाएंगे। तो मैथ हम लोग सीखेंगे, साथ में रियल लाइफ में भी हमें कोई मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए भी हम लोग आज सीखेंगे। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है परसेंटेज। मेरे साथ साथ आप भी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज। स्टूडेंट, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज वर्ड जो है ये कहां से आया? अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है? मतलब प्रति माने पर या वन, और जो शत है, शत माने होता है 100। सेम यहाँ पे भी पर और उसके बाद सेंटीज जो है, तो ये जो सेन वर्ड आया, सेन सेन मीन्स होता है सेंचुरी से, जिसका मतलब होता है 100। तो हमें परसेंटेज का जो मतलब होता है वो यही होता है 100 में से कितना। जैसे लेट्स सपोज हमसे बोला कि 100 में से 20%, तो 100 में से 20% कितना होगा? 20। ठीक है, 100 में से 20 अगर आपको बोला, आपके पापा है, आपके पापा ने कहा ये 100 रुपए है, इसमें से 20 रुपए तुम रख लो, तो आपने कितने रुपए रख लिए स्टूडेंट? आपने 20% रुपए अपने पास रख लिए। तो इसका मतलब होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहले जानते परसेंटेज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमने बोला कि 50% या 20% या 30%, तो हमें परसेंटेज को शो कैसे करेंगे? जैसे हमने लिखा 50% हमें लिखना है, तो हम ये परसेंट नहीं लिखते हैं, हम ऐसे उसको डिनोट करते हैं 50%। ये हमारा साइन होता है परसेंट को डिनोट करने के लिए। अब हमारे पास दो टाइप के टॉपिक होते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूं कि अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, फ्रैक्शन दिया गया हो और उसको हमें परसेंट में बदलना है, तो हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू मान लीजिए दे दी गई हो, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया हो 3/5। अब ये वैल्यू हमें दे दी, अब 3/5 को उसमें हमें परसेंट में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, हम उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करना, अगर हमें कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो उसको परसेंट में बदलना है, हम उसका 100 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे 3/5 को हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 5 और 5 520, 25 है 100 और फिर 23 है 60, तो हमारे पास 60% ये आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई हो तो हम डायरेक्ट उसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इसी का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। क्वेश्चन क्या है, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप आपके पापा ने आपको 500 रुपए दिए और कहा 200 रुपए तुम रख लो, और जो 300 रुपए है
वो अपने भाई को दे दो। तो आपके भाई ने कितने रुपए लिए? तो हमें सिंपल सा क्या करना है, 300 रुपए भाई ने लिए और किस वैल्यू पे लिए? टोटल वैल्यू पे। टोटल वैल्यू हमारी कितनी थी? 500 रुपए थी। तो 500 रुपए हम लोग अपॉन में ले लेंगे, डिवाइड में। और हमें कितने परसेंट निकालना है? तो देखिए फ्रैक्शन बन गया। परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 हमारे कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 60%। अब अगर वो पूछ लेता कि आपने कितने पैसे लिए, आपने कितने रुपए अपने पास रखे, तो आपने कितने लिए थे? 200 लिए थे। 200 अपॉन 500 इंटू 100। सेम यहाँ पे भी वैसे ही 5 4 जा 20, ये हमारा 40%। तो 60% आपने अपने ब्रदर को दे दिए और 40% आपने अपने पास रख लिए। ऐसे हम लोग किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। अब हम लोग जानते हैं कि कोई परसेंट में वैल्यू दी गई हो, कोई वैल्यू हमें परसेंट में दी गई हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसमें भी स्टूडेंट कुछ होता नहीं है, सिंपल सा है कि अगर हमें कोई परसेंट में वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए जैसे हमें 2% लिखा हो, अब हमें यहाँ से परसेंट हटाना है। परसेंट हटा के हमें उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नॉर्मल वैल्यू। और देखिए फ्रैक्शन में जब परसेंट में बदलते थे फ्रैक्शन को, हम लोग मल्टीप्लाई कराते थे 100 का। यहाँ पे हम लोग क्या करा देंगे? डिवाइड करा देंगे 100 का। बस इसको हम लोग डिवाइड करा देंगे, ये फ्रैक्शन में निकल के आ जाएगी हमारी 1/50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जस्ट उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कराते थे और इसमें हम लोग डिवाइड करा देंगे, इससे हमारा आंसर निकल आएगा। तो आइए हम लोग इसका भी एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने गए, वहां पे आपको दिखा कि 20% की सेल लगी है। तो अगर कोई शर्ट की कीमत 2000 रुपीज है, कितनी? 2000 रुपीज है कोई शर्ट की कीमत, और आपसे कहा गया आपको 20% की छूट मिल रही है या डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? तो हम लोग देख लेते हैं। 2000 रुपीज की प्राइस थी, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, या हम लोग उसको एमआरपी भी बोल सकते हैं, जो मार्केट प्राइस होता है शर्ट के लेबल पे लगा होता। उसके बाद हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, 20% हमें नहीं पे करने हैं। तो हमें पे कितना करना है इसको? 80%। हमें 80%, अब 80% हम अगर निकाल लें तो वही वैल्यू हमें पे करनी होगी। तो हम यहाँ पे 80% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 80 अपॉन 100 इंटू 2000। 80% हम लोग निकाल लेंगे तो यही हमें पेमेंट करनी होगी। अब देखिए 20 से हम ये 20 काट लेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 20 पे 20, 8 2 जा 16। तो हमें 1600 रुपीज पे करने होंगे। जो 2000 की शर्ट थी, हमें 400 रुपए का, यहाँ पे 20% हमारा 400 रुपए का डिस्काउंट हो गया और हमें 80% पे करना था, जो कि हमने 1600 पे कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, जहां पे हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीखा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमने उसका एक एग्जांपल भी देखा। आगे आने वाली क्लासों में हम लोग इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हर एक टाइप के मैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज के, मैं वो सब लेकर आऊंगा, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो। तो इसको आप एक बार रिवीजन करिएगा, इसको समझिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और जो चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पूरी सीरीज चला रहे हैं 8th क्लास के मैथ की। हर एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, हर एक चैप्टर को इजी से इजी वे में हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं।
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले जो लेटेस्ट वीडियोस है उसकी भी अपडेट्स मिलती रहेगी और पिछले वीडियो भी आप आराम से देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।